हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड़हल के पौधे के बारे में कुछ ऐसे टिप्स और फर्टिलाइज़र जो आपके पौधे अभी सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग भी इस टाइम पर, जो कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर देते होंगे। लेकिन दोस्तों, आप चाहे घर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें या फिर मार्केट के केमिकल वाले, लेकिन जब तक आप कुछ रूल्स और टिप्स ऐसे होते हैं, यदि आप उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपके गुड़हल के पौधों की ना तो ग्रोथ अच्छी होगी और ना उन पर फूल और कलियां बनेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस टाइम पर दो ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे ना तो आपके पौधों की पत्तियां पीली होकर झड़ेंगी और ना पौधों पर किसी तरह के कीड़े पतीड़े और फंगस का अटैक होगा। जैसा कि इस टाइम पर गुड़हल पर ही नहीं, अपने कई पौधों पर, चाहे वो सब्जियों के पौधे हों या फिर शो प्लांट हों या फिर कोई भी फल फूल वाले पौधे हों, सभी पौधों पर मिलीबग का अटैक ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी उससे 100% छुटकारा मिलता है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप अभी इस टाइम पर नर्सरी से गुड़हल के पौधे लाना चाहते हैं तो आप सिर्फ हाइब्रिड के ही पौधे लाएं, देसी गुड़हल के पौधे ना लाएं। क्योंकि दोस्तों, अब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो आपके देसी गुड़हल पर फ्लावरिंग कम हो जाएगी। और दूसरी बात, नर्सरी से यदि आप हाइब्रिड के पौधे भी ला रहे हैं तो उनसे बोल दें कि मुझे पुराने नहीं, नए पौधे ही दें, क्योंकि पुराने पौधों पर भी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो आप नए पौधे ही लेकर आएँ। और दोस्तों, इस टाइम पर आप ये देसी गुड़हल की कटिंग आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़े ही दिन पहले जो कटिंग लगाई थी वो आराम से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी देसी गुड़हल की ही कटिंग है और ये रेड कलर का बहुत ज़्यादा ही सुंदर फूल है, गुच्छे वाला फूल है ये। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो इस टाइम पर आप ये देसी गुड़हल की कटिंग आराम से लगा सकते हैं और वो आराम से ग्रो भी हो जाएगी। क्योंकि अभी दोस्तों मौसम अच्छा चल रहा है, ना तो ज़्यादा सर्दी है और गर्मी तो है ही नहीं है। तो इसलिए आप अभी आराम से देसी गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, और होता क्या है दोस्तों, हम गार्डनर कितने भी पौधे लगा लें लेकिन मन नहीं भरता है, चाहे प्लांटर कम पड़ जाते हैं। तो ये वही हुआ है, मेरे पास प्लांटर कम पड़ गए थे तो मैंने इसमें ये सफ़ेद गुड़हल की कटिंग लगा दी थी और पतली सी स्टेम लगाई थी, और जो कि बहुत अच्छी से ग्रो हो चुकी है। और इसको भूसी बनाने के लिए मैं इसके टिप को हटा देती हूँ। देखिए आप, कितनी पतली स्टेम है इसकी, लेकिन ये भी आराम से लग चुकी है। ये वाइट गुड़हल है, हालांकि मेरे पास थे वाइट गुड़हल लेकिन इस बार गर्मी में सारे सूख गए, तो मैंने ये कटिंग लगाई हुई थी तो ये भी लग चुकी है। और ये गुड़हल तो मेरा 5-6 महीने पुराना हो चुका है। ये भी रेड कलर का है और इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। तो मैंने इसके भी टिप को हटा दिया है। इससे प्लांट भूसी के साथ साथ फ्लावरिंग भी अच्छी करते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, आपको अपने गुड़हल के पौधों को फुल सनलाइट में रखना होगा, चाहे वो देसी हों या फिर हाइब्रिड के। गुड़हल के पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो, वरना आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगेंगी और कलियां बनना भी बंद हो जाएंगी। और अदरवाइज कलियां बन भी जाएंगी तो उनके फूलों का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, अगली बात, आपको अपने पौधों में पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि ओवर वाटरिंग करते हैं तब भी आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। दोस्तों, जब तक आपके गमले की मिट्टी सूखी ना दिखे तब तक आप पानी ना दें, वरना पत्तियां तो पीली पड़ ही जाएंगी, पौधे के ऊपर जो कलियां आएंगी वो भी खिलने से पहले झड़ जाएंगी। तो आपको अपने पौधों में पानी कम देना है और फुल सनलाइट में रखना है। अब दोस्तों, यदि आपको अपना प्लांट घना करना है, मतलब उसको वसी करना है, तो आप क्या करें, जब प्लांट पर कलियां ना बनी हों तब आपको अपने पौधों के टिप को काट देना है, जिससे पौधों में से अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पौधा भी मेरे पौधे की तरह घना हो जाएगा और फ्लावरिंग भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने गुड़हल के पौधों पर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधों की भी ग्रोथ बढ़ेगी और सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में।
तो मैं हमेशा ही अपने पौधों को उनकी रिक्वायरमेंट के और मौसम के अनुसार ही सिर्फ घर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और मेरे पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं और बिल्कुल आसान तरीके के फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो दोस्तों ये तो मैं आपको अपने सभी वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दें, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र हो, उसके पहले आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें, उसके बाद ही कोई फर्टिलाइज़र दें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। आप देख सकते हैं ये हैं क्या, केले के छिलके, जो कि हर घर में मिल जाते हैं और हर सिटी में मिलते हैं, तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनको आराम से, वैसे आप चाहें तो इनको पूरी तरह सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे ये पूरी तरह सूखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनसे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, इनको पूरी तरह मिट्टी के नीचे दबाना है। आप पहले 1-2 इंच की मिट्टी गमले की खाली कर लें, उसके बाद ज़्यादा नहीं, आपका जिस तरह का आपका प्लांटर हो, जितना बड़ा हो, उस हिसाब से 2-3 केलों के छिलके आप मिट्टी के नीचे दबा दें और उसको पूरी तरह से ढक दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये छिलके ऊपर ना रहें, जिससे उसमें कोई कीड़े वगैरह का अटैक ना हो, और आप इस तरह इसको मिट्टी से पूरी तरह से दबा दें और उसके बाद इसमें हमें पानी दे देना है। तो दोस्तों ये तो रही एक सॉलिड खाद। अब दूसरी जो है ये है, आपको मैं बताती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इससे ना ही तो आपके पेड़ पौधों में किसी तरह की कोई कीड़े पतीलों का अटैक होगा और ना ही कोई फंगस वगैरह लगेगी, और ये मिलीबग से भी इसमें छुटकारा मिलता है। तो ये है दोस्तों प्याज और लहसुन के छिलके। तो इनको आप, ये भी हर घर में मिल जाते हैं, इनकी भी कोई समस्या नहीं होती है। तो मुझे अभी ये सिर्फ 4-5 गमलों के हिसाब से बनाना है, क्योंकि मैंने अभी उसके पहले ही 3-4 दिन पहले मैंने इसमें सरसों की राई वाला फर्टिलाइज़र दिया था, जिसका वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ 4-5 पौधों के लिए ही ये बना रही हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5-6 प्याज के छिलके और थोड़े से लहसुन के छिलकों को 1 लीटर पानी में इनको भर के रख देना है, और इसको आप धूप में या छाँव में कहीं भी रख दें, बस ढक दें इसको। तो इसको, हमारा ये जो मग है, ये 1-1.25 लीटर का मग है, तो हमने इसको इसमें पूरी तरह गला दिए हैं। अब हम इसको 2 दिन के लिए इसी तरह से ढक कर रख देंगे। उसके बाद मैं दोस्तों आपको 2 दिन बाद का अपडेट देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये 2 दिन बाद का अपडेट है। तो ये पूरी तरह से इन छिलकों ने अपना, इसमें जो न्यूट्रिशन है पूरा पानी में छोड़ दिया है, यानी हमारे ये फर्टिलाइज़र बन चुका है। अब इसको देना कैसे है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा 1-1.25 लीटर का करीब मग था, जिसमें मैंने ये छिलके गलाए थे। अब ये मेरा जो कंटेनर है ये 5 लीटर का है, यानी इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ 4 लीटर पानी और मिलाना है। तो इसमें हम इस वाले 1 लीटर जो ये प्याज और लहसुन के छिलके का जो फर्टिलाइज़र मीन्स पानी है, तो उसमें हमें 4 मग सादा पानी डाइल्यूट करना है। तो इसको हम इसी में डाल लेते हैं डायरेक्ट इस कंटेनर में, क्योंकि ये हमारा नाप का कंटेनर है। और वैसे भी दोस्तों, ये जो हमारे होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं, अगर इनकी मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाती है, तो इससे हमारे पेड़ पौधों में कोई नुकसान भी नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आप इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों पर करते हैं, तो आपको मार्केट के कोई भी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इन फर्टिलाइज़र को यूज़ करके देखिए, आपको खुद इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने खाने पीने वाली सारी सब्जियों में कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र मैंने अभी आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, ये टोटल NPK रिच फर्टिलाइज़र हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आप लोगों को मेरी शेयरिंग? ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।